कैसे आप खुद को नुकसान देते हैं, अपनी ज़ात को खुद ही नुकसान दे रहे होते हैं, आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात का क्या मतलब है? क्यों ऐसा होता है कि कभी-कभी हम बैठे-बैठे इतने परेशान हो जाते हमारी हैं और ज़हनी हालत तो ख़राब होती होती है, साथ में हम अपनी जिस्मानी हालत जो है इसको भी बर्बाद करके रख देते हैं और इसके लिए हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम देखने वालों को हसन मिरहर मामा के चैनल पे बहुत-बहुत वेलकम है। और आज बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ। बहुत सी हम बातें कर बैठे हैं कि जिस तरह मैंने बहुत से व्लॉग में आपको बताया है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनके साथ आप कैसे पेश आएँ, उनके साथ आप कैसे बचें। बहुत सी बातें जो है वो शेयर कर चुकी हूँ मैं। और लेकिन आज की जो बात है ना, ये सबसे हट के है। ये इससे आपने खुद से ही बचना है और अपने आप को अपनी ज़ात से ही बचाना है। इस बात का मकसद क्या है, इस बात का मतलब क्या है, वो मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा खुल के आपसे मैं बात करती हूँ। आपको ज़रा मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुझे उसने ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्यों कह दिया उसने ऐसे, क्या मैं ऐसी ही हूँ? और यानी कि हम दूसरों की जो राय होती है ना, उसको अपने पे इतना मुसल्लत कर लेते हैं ना, हम कहते हैं हम हर वक़्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और लेकिन ये ऐसी दुनिया है ना, आप जितना मर्ज़ी किसी लिए कुछ कर लेना, कोई इंसान आपसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकता। तो ये तो है ही एक सरासर बेफ़िज़ूल बात, लेकिन हम लोगों को टाइम पे ये बातें समझ नहीं आती। जब वक़्त पे हमें समझ आनी चाहिए ना, उस वक़्त पे ये बातें हमें समझ में नहीं आती और जब हम अपना बर्बाद कर लेते हैं, लोगों की जो हाथों से हम इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर हमें पता चलता है जाके कि यार हमने ये क्या किया? ये हमने खुद के साथ क्या किया? हमने खुद के साथ खुद ही ज़्यादती की है। और वो इस तरह आपने ज़्यादती की है कि आपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है और आपने लोगों की राय पे बड़ा इत्तेफ़ाक किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपकी हर वक़्त सोच यही होती है कि फ़लाना मेरे बारे में क्या राय रखता है। आपको खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं जैसी भी हूँ, जो हूँ, मैं अच्छी हूँ या जैसी भी हूँ, लेकिन आपको जो दूसरा कह रहा होता है ना, हालाँकि वो आपको सिर्फ़ जज कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन आप उस पे जो है ना उसको सच मान लेते हैं कि अच्छा वो मेरे बारे में ये कह रहा है, मैं ऐसी हूँ क्या? आपको ये नहीं होता कि मैं खुद कैसी हूँ, आप अपने अंदर से नहीं अपने आप को देखते, आप दूसरों की नज़र से खुद को देख रहे होते हैं। जो दूसरों ने ऐनक लगाई हुई है ना, आप उस ऐनक से अपने आप को देख रहे होते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जो हमारी ज़हनी परेशानी और यहाँ तक कि हम बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं, इतना को हम ओवर टेंशन ले लेते हैं ना। देखें, लोग जो है ना हमारे बारे में जो भी सोचते हैं ना, ये उनका काम है, उनको ये काम करने दें। आप इस काम को खुद पे मुसल्लत ना करें कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है या सोच रही है, उसको मेरे बारे में ऐसा सोचना चाहिए, उसको मेरे बारे में ये नहीं कहना चाहिए, उसको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ये बातें सोच-सोच के आप खुद को ही परेशान कर रहे हैं, खुद के लिए ही आप टॉक्सिक हो रहे हैं और ये सरासर बेवकूफ़ी है। ये लोगों के करने का काम है, आप उनको करने दें। अगर ये भी आप सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर खुद ही सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये कि उनको सोचने दें, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें, जो आपका दिल करता है आप वो करें, अपने घर पे फ़ोकस करें, अपनी ज़ात पे फ़ोकस करें, खुद से प्यार करें, अपना ख़्याल रखें। और सेकंड बात ये है, पहली बात तो ये हो गई कि बस आपने फ़ौरी तौर पे क्या करना है, आपने ऐसे लोगों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ देनी है कि आपको कोई कुछ भी कहे ना, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ, इसके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसकी नज़र में मैं अच्छी नहीं हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि हम जो मर्ज़ी कर लें ना, कभी भी हम दूसरों के मेयार पे पूरा नहीं उतर सकते। बस आपने अपने आप को ठीक रखना है, आपने ये नहीं सोचना कि फ़लाने का पैमाना क्या है, वो मुझे किस नज़र से देख रहा है, अगर उसको मैं इस तरह अच्छी नहीं लग रही, तो हो सकता है मेरे में ये चीज़ अच्छी ना हो, मैं इसको चेंज करूँ। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना, आपको खुद पता होता है कि आप कैसे हैं। तो इसलिए आपने दूसरों की नज़र से खुद को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने अपनी नज़र से खुद को देखना है और अपने आप को पॉलिश करने पे खुद पे टाइम लगाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे ना, तो आपका ख़्याल कोई भी नहीं रखेगा। कहते हैं ना, जब इंसान बीमार होता है ना, तो खुद से तो वो आवाज़ार होता है, जो उसके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उससे ज़्यादा आवाज़ार हुए होते हैं। तो जब तक चाहे वो आपके आपके शौहर हों या अगर बीवी हैं तो आप हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके बहन-भाई हों, कोई भी हो, कितनी देर कोई आपका बोझ उठाएगा? तो इसलिए अपनी ज़ात का ख़्याल सबसे पहले आपने खुद रखना है। अगर आप अपने खुद के साथ ही मुख़लिस नहीं है ना, तो आपके साथ कोई भी मुख़लिस नहीं होगा। तो वो सियाने कह के गया ना, वो पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि सानू काम प्यारा है, चम नहीं प्यारा। तो आजकल यही है कि काम को सलाम है, अगर आपके हाथ-पाँव चलते हैं ना, तो बस तब तक आप ठीक हैं, जबकि जब तक आप दूसरों के लिए कारआमद हैं, तो जब तक आप चलते-फिरते हैं, इसलिए अपनी सेहत को जो है ना, कभी भी सेकंड ना करें। इसको फर्स्ट स्टेप पे रखें और नया साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नया साल देखना नसीब किया है। इस नए साल में ऐसे आप लोग बस वो कोशिश करें ना कि इतनी मेहनत करें खुद पे कि अगर आपकी कोई भी ऐसा मसला आपके साथ है, उसको आप हरा सकते हैं, आप उसके साथ लड़ सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआएँ भी साथ-साथ करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपनी ज़ात को सबसे पहले रखें, अपने आप को सबसे अहम समझें और अपने आप को सबसे अहम बनाएँ और दूसरों की फ़िक्र मत करें कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता।
ये अगर आप सोचते रहेंगे ना तो बस फिर हो गया आपका काम। तो इसलिए इस बात को आपने छोड़ देना है, खुद से प्यार करना है। और यही था आज का मेरा व्लॉग, यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। इन दोनों बातों पे ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें। और आप जो है अपनी राय का इज़हार मुझसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कोई भी बात आप करना चाहते हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।